देखिए, आज हम आप लोग को बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको अगर समझेंगे तो बहुत सारा मैकेनिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बात है। देखिए, इसमें दो तरह का कंसेप्ट है। एक पुली पुली माने फ्री बॉडी डायग्राम, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। एक है डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल। तो डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है? तो डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल है कि कोई भी डायनेमिक सिस्टम है, तो हम सिस्टम आपको बताए थे कि तीन तरह का मैकेनिक्स में होता है। एक डायनेमिक होता है, एक स्टैटिक्स होता है, एक काइनेमेटिक होता है। तो कहता है डायनेमिक सिस्टम कैन बी रिड्यूस टू स्टैटिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम में रिड्यूस हो सकता है बाय इंट्रोड्यूसिंग ए फोर्स। एक फोर्स यूज कीजिए इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है एंड एक्सेलरेशन एंड डायरेक्टेड पॉजिटिवली टू द एक्सेलरेशन। मान लीजिए कि कहने का मतलब यह है कि डी लैम्बर्ट का प्रिंसिपल है कि कोई भी डायनेमिक सिस्टम को स्टैटिक सिस्टम में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब कोई मास है, तो मास उसका एम है, जी लटका हुआ है। तो कोई रोप है, तो रोप का टेंशन ऊपर होगा, ठीक है। अब कहता है कि सिस्टम हो गया। अब ये सिस्टम जो है डायनेमिक सिस्टम कैन बी रिड्यूस। अगर डायनेमिक है तो ये ऊपर जाएगा। मान लीजिए ऊपर जा रहा है, समझे। तो एक मान लीजिए कुछ, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन ए है, तो एक कब जाएगा ऊपर? ए ऊपर अगर जा रहा है तो टेंशन जो होगा रोप में उसके वेट से ज्यादा होगा, तभी जा सकता है, नहीं तो ऊपर नहीं जा सकता है। सेम केस होता है क्या लिफ्ट में। लिफ्ट क्या है? एक सिस्टम है। तो लिफ्ट में क्या होता है? वेट नीचे काम करता है, ठीक है। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब लिफ्ट है, ये पूरा सिस्टम है। तो लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? तो देखिए, लिफ्ट ऊपर कब जाएगा? जब आर जो है रिएक्शन, इस पर जो फोर्स लगता है, आर क्या है? रिएक्शन। तो रिएक्शन जो फोर्स लगता है अगर mg से बड़ा होगा तब ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस केस में? r माइनस mg। अब कितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट जा रही है तो उसको लिखते हैं m में, ठीक है। एक केस हो गया कि व्हेन ए लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। अगर व्हेन ए लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, अगर अपवर्ड जा रहा है तब। देखिए, अगर डाउनवर्ड कब जाएगा? तो डाउनवर्ड में केस में क्या होगा कि mg, जो वेट mg होगा वो रिएक्शन से बड़ा होना चाहिए। देखिए, तो mg बड़ा होगा तो क्या होगा? mg माइनस r, नीचे आ रहा है तो m में। इस केस में क्या होगा? m कॉमन ले लेंगे तो g माइनस a बराबर r आ जाएगा। इस केस हो गया। इन डाउनवर्ड के केस में, लिफ्ट के केस में हुआ। अगर लिफ्ट टूट गया तो क्या होगा? जो एक्सीलरेशन जो था ये a है और g दोनों इक्वल होगा। टूटेगा तो किस केस में आएगा? नीचे। तो यहां क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? m इंटू 0 इक्वल टू r, यानी रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0, यानी फ्री फॉल हो जाएगा। इस केस में फ्री फॉल, अगर फ्री फॉल गिरेगा तो क्या होता है कि एक्सेलरेशन माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिस एक्सेलरेशन से गिर रहा है वो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो फ्री फॉल हो जाएगा। लेकिन डी लैम्बर्ट कहता है क्या कि अगर मान लीजिए सिस्टम है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो क्या होगा तुम बताओ? T माइनस mg बराबर क्या होता है? m में। तो टेंशन कितना होगा? तो mg प्लस m में। यहां पर देखो, अगर मान लो m कॉमन ले लो या mg कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा?
1 प्लस एम ए बाई एम जी कर दोगे, कट गया तो क्या हो गया एम जी बाई 1 प्लस ए बाई जी। इस केस में हो गया, किस केस में, जब लिफ्ट मान सिस्टम जो है ऊपर जा रहा है तब। तो डिलम्बर्ट क्या कहता है कि अगर देखिए ये अगर डिलम्बर्ट कहता है कि डायनेमिक सिस्टम कैन बी रिड्यूस टू स्टैटिक सिस्टम, अब वो स्टैटिक सिस्टम, अब डिलम्बर्ट प्रिंसिपल को यूज करते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर डिलम्बर्ट कहता है कि आप डायनेमिक सिस्टम को रिड्यूस कर दीजिए किस केस में, स्टैटिक सिस्टम में, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए फोर्स, फोर्स जो लगाइए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ सिस्टम, माने इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन एंड डायरेक्टेड ऑपोजिटिवली टू द एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन इधर हो या इधर हो तो क्या होगा, इन एडिशन टू रियल फोर्स, तो रियल फोर्स तो भी आपको यही केस आएगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि mg इसका mg मास इनटू एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ये ऊपर हुआ, तो इसका आप सोच लीजिए कि जो नेट फोर्स होगा अगर ये स्टैटिक सिस्टम में आ जाए, स्टैटिक सिस्टम में आने का मतलब क्या हो गया, डायनेमिक सिस्टम को स्टैटिक सिस्टम में आ गया, तो या तो ऊपर या नीचे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस एम जी नीचे माइनस एम ए भी होगा स्टैटिक केस में, तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। इस केस में भी करोगे तो वही आ जाएगा। डिलम्बर्ट ये क्या बोल रहा है, डिलम्बर्ट के केस में आएगा ना, एम जी कॉमन ले लोगे तो एम जी कॉमन एक बचा, इसमें क्या था, एम तो बाहर आया, ए बाई जी आ गया, तो दोनों सेम आ गया। तो डिलम्बर्ट एक तरह का वैज्ञानिक था, उसने अपना प्रिंसिपल दिया था कि डायनेमिक सिस्टम कैन बी रिड्यूस टू स्टैटिक सिस्टम, माने इसको स्टैटिक सिस्टम में रहेगा तो नेट फोर्स जो होगा या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड वो जीरो होगा, दैट इज ए डिलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो ये डिलम्बर्ट प्रिंसिपल हो गया। अब रही सवाल हम लिफ्ट के केस में बता दिए। अब यही चीज को लिफ्ट में, कि लिफ्ट क्या होता है, एक तरह का सिस्टम होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहता है, वेट नीचे काम करेगा, तो ऊपर कब जाएगा, तो रिएक्शन जो होगा वेट mg से बड़ा होगा तब जाएगा। अगर वेट ज्यादा नीचे रहेगा तब रिएक्शन से ऊपर ज्यादा होगा, और टूट जाएगा तो तो आप ये लिफ्ट का केस में होगा। अब हम यहां से रिलेटेड पुली के केस में जाते हैं। अब देखिए यहां, अभी देखिए ये हो गया। अब आता है क्या, अब एक सिस्टम है ऐसा, पुली देखे हैं, इसको घेरनी लोग बोलता है। तो देखिए घेरनी, ये सब देखिए प्रॉब्लम आता है, ये सब देखिए ये पुली है, ये पुली है, इसका मास ये m1 है, ये m2 है, ठीक है, ये पुली है, ठीक है, ये पुली है। पुली का मतलब घेरनी देखे होंगे आप, घेरनी माने कुआं में क्या होता है कि एक लगा दिया जाता है और पानी भरता है। तो इस केस में आप देखिएगा कि कहेगा कि पुली के केस में, इन केस ऑफ पुली में अब स्टडी करते, फ्री बॉडी डायग्राम पुली के केस में पुली है, इसका मास m1 है, m2 है, ये दिया हुआ रहेगा केस में, पहला m1 बड़ा है m2 से। अब बताइए कि इसका मास बड़ा है, इसका मास बड़ा है m2 से, तो ई कहाँ जाएगा, घेरनी है ना, ई नीचे आएगा, तो ई नीचे आएगा, तो देखिए ई मान ली ए एक्सेलरेशन से नीचे आया, तो ये जितना नीचे आएगा ये जितना ऊपर जाएगा। देखिए 11 वाले बच्चे ये सब शुरू में ही समझ लो बढ़िया से, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, समझे। ये सब 11 के बच्चे को देखो, इनिशियल वाले बच्चे ये सब थोड़ा सा ध्यान दे। जैसे ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो जब ये नीचे आएगा तो टेंशन कहाँ लगेगा,
टी ऊपर लगेगा, ठीक है, इसका टेंशन ऊपर लगा। अब तुम बताओ, अभी हम बताए थे आपको कि कोई भी चीज एक तरह का सिस्टम है, तो नीचे आ रहा है तो इसका वेट जो होगा टेंशन से ज्यादा होगा तब तो नीचे आएगा। तो क्या करोगे, m1 g माइनस टी, m1 में से g बराबर क्या हो गया, कितना से आ रहा है, ए से आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये नीचे आ गया। अब देखिए, अभी हम लिफ्ट के केस में सब बताए हैं आपको कि नीचे आएगा तो माइनस और ऊपर जाएगा तो टेंशन में से घटेगा। अब ई क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, देखो तो इसका क्या होगा टेंशन, तो देखिए इसका भी टेंशन टी होगा, ठीक है, तो ई बड़ा होना चाहिए इससे, तो देखो टी माइनस इसका वेट कितना होगा, वेट बराबर क्या होता है, एम जी, याद रखना। इसलिए टेंशन वेट रिएक्शन, देखिए टेंशन वेट और रिएक्शन सब एक चीज है, एक तरह का फोर्स है। तो T माइनस एम टू जी बराबर क्या हो गया, m2a। अब इसमें कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है, तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको क्या किया जाता है, एडिशन कर दोगे तो E और E कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m1g माइनस m2g बराबर m1 प्लस m2 बराबर A हो गया m1 माइनस m2 g बाई m1 प्लस m2। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया, कॉमन एक्सेलरेशन, ये कॉमन एक्सेलरेशन निकल गया। अब ये फार्मूला है, हो गया, आप डायरेक्ट याद कीजिए चाहे ऐसे कीजिए। अब निकालने कह रहा है टेंशन, तो टेंशन ई एक्सेलरेशन किसी में ले जाके बैठा दीजिए, आपको टेंशन निकल जाएगा। तो किस में बैठाएं हम, चलिए इसमें बैठा देते हैं, तो टी माइनस एम टू जी बराबर है m2 a, t बराबर हो गया m2, ठीक है, कॉमन ले लीजिए तो g प्लस a m2 g और a का वैल्यू इतना उठा के बैठा दीजिएगा, m1 माइनस m2 g और m1 प्लस m2 बैठा दिए। तो t का वैल्यू शायद आता है 2, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 जी आता है। तो या तो डायरेक्ट याद कर लीजिए या निकाल के देख लीजिएगा, यही आएगा। तो इस केस में ऐसा केस रहेगा तो इतना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए दूसरा केस क्या होता है, अब इस बोलिए ये समझ में आया। अब दूसरा केस है क्या, देखिए अब आपको बताते हैं, ये देखिए दूसरा केस है क्या, ऐसा देखिए, अच्छा ये सब तो आपको जानना है। अभी जैसे दूसरा केस दे दिया क्या कि आपको ऐसे दे दिया, अगर ए हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पर वेट mg, ई नॉर्मल रिएक्शन r, ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज है। दूसरे केस में ये सब समझिए, केस मान लिया 2 हम दे दिया इसको। अब यहाँ पर मास इसका m था, तो कोई भी चीज मास m है तो वेट नीचे काम करेगा। अच्छा इधर मान लिया फोर्स लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स लगाया तो देखिए मान लीजिए स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, देखिए यहीं पर समझना है, अगर स्मूथ सरफेस है तो क्या है, फोर्स लगाएंगे
तो क्या होगा, इधर फोर्स लगाए तो F बराबर क्या होगा, M में, ठीक है, M में हो जाएगा। R बराबर क्या होगा, mg, mg होगा। लेकिन अगर कह देगा ये स्मूथ न रखे रफ सरफेस होता तो क्या हो जाता कि इसके बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, समझे। तो फ्रिक्शनल फोर्स देखिए है सब इंटर रिलेटेड। हम अभी आप खाली दिमाग में रखिएगा स्मूथ वाला, क्योंकि देखिए इसमें हम फ्रिक्शनल अभी पढ़ाए नहीं है, आपको फिर दिक्कत होगा। इसलिए अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो F क्या होगा, F माइनस एफ ए, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, बराबर M में, ये इक्वेशन ही हो जाएगा। F बराबर आप नहीं पढ़े हैं, F बराबर होता है म्यू आर, समझे। तो खैर ये अभी छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगाते हैं अभी फ्रिक्शन के बारे में आप नहीं। तो ये क्या हो गया, F बराबर क्या हो गया, M में, समझे। A बराबर क्या हो जाएगा, F बाई M, ऐसे निकाल देंगे। अब रही सवाल की दूसरा केस ऐसा रहा कि अगर देखिए, अब तीसरा केस देखिए ऐसे रहा, ये है, आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, वेट इसका नीचे, रिएक्शन ऊपर, अब इसको फोर्स लगाए ऐसे, ठीक है, फोर्स लगाए ऐसे। अब ये जो है ऐसे फोर्स लगाए तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो गया तो ये एंगल हो गया। तो आप खाली दिमाग में बैठा लीजिएगा, देखिए कि फोर्स लगाए P, मान लिया फोर्स को लिख दिए P, P क्या है, P फोर्स कितने एंगल पर लगाया, थीटा पर। तो इसको रिजॉल्व, आप वेक्टर पढ़ाए हैं इसलिए P को रिजॉल्व कर दीजिए इधर, तो क्या हो गया, P cos थीटा। इसके ठीक हम बताए थे परपेंडिकुलर का होगा P sin थीटा। आप सोचिए P sin थीटा हो गया तो ऊपर लगेगा। आप अपने दिमाग से बैठाइए कि अभी जब इस केस में जब हम बनाते थे, इस केस में अभी हम बनाए थे, वेट नीचे और रिएक्शन ऊपर,